हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल HV एक्सप्लेन में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं 2007 में रिलीज हुई सुपर हिट मूवी का एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम है आई एम लीजेंड। तो मूवी की शुरुआत में हम एक न्यूज चैनल में डॉक्टर किपिन नाम की महिला को देखते हैं, जो बताती है कि उन्होंने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है। उन्होंने ऐसी वैक्सीन ढूंढी है जो कैंसर को पूरी तरह से ठीक कर सकती है, और हमने इसे 11 कैंसर मरीज पर परीक्षण किया है और वो 11 मरीज ठीक हो चुके हैं। और उसके बाद हमें 3 साल बाद की दुनिया दिखाते हैं, जहाँ पर हम न्यूयॉर्क शहर को देखते हैं, जो पूरी तरह सुनसान था, जहाँ पर किसी भी इंसान का कोई भी नामो निशान नहीं था। सड़कें पूरी खाली है, गाड़ियाँ इधर उधर पड़ी हुई है और जानवर यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। शहर की सारी बिल्डिंग खंडेर हालत में पड़ी हुई है, उनके ऊपर पेड़ पौधे निकल आए हैं और सड़कों पर भी घास निकल आई है। और इतना सन्नाटा है कि अगर एक सुई जमीन पर गिरे तो उसकी आवाज 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे। और तभी हमें एक कार की आवाज सुनाई देती है और उसमें हम एक आदमी को देखते हैं, जो बंदूक लेके अपने कुत्ते के साथ शिकार करने निकला है। और ये आदमी पूरी दुनिया में अकेला बचा है, बाकी सारे लोग कहाँ गायब हो गए वो किसी को नहीं मालूम। उसका नाम रॉबर्ट था और उसके डॉग का नाम सैम था। वो दोनों एक जगह रुककर एक हिरन का शिकार करने वाले होते हैं। तभी अचानक वहाँ पर एक लायन उस हिरन पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। तभी रॉबर्ट की घड़ी में अलार्म बजता है और वो सूरज की तरफ देखता है, तो वो सूरज ढलने वाला था और वो अपने डॉग्स के साथ जल्दी से वहां से निकल जाता है और एक बिल्डिंग के आगे रुक जाता है। और वो उस बिल्डिंग के सीढ़ियों पर किसी तरह का केमिकल डालने लगता है और उसके बाद वो अंदर चला जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसने उस बिल्डिंग में बहुत सारा खाना पानी भर रखा था और वो अपने लिए और अपने डॉग्स के लिए खाना बनाता है और जल्दी से खा लेता है। तभी उसकी घड़ी में एक और अलार्म बजता है और वो देखता है कि रात होने वाली थी और वो घबरा सा जाता है और मायूस हो जाता है और वो उस बिल्डिंग को लोहे के दरवाजों से बंद करके लॉक कर देता है और अपनी बंदूक लेके अपने कुत्ते के साथ बाथरूम के टब में सो जाता है। और जैसे ही रात होती है तो पूरा शहर दर्दनाक आवाजों से गूंजने लगता है और वो आवाज इतनी भयानक होती है कि वो पूरी रात डर डर के रहता है और वो अपनी पुरानी यादों में खो जाता है। तो हम देखते हैं कि रॉबर्ट एक न्यूरोबायोलॉजिस्ट आर्मी ऑफिसर था और न्यूयॉर्क शहर में किसी आपत्ति के चलते सरकार ने नए कानून लागू किए थे और वो बहुत ही सख्त कानून थे, जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली को लेके इस शहर से दूर ले जाने के लिए निकलता है। तो उसकी बीवी उसको इस बारे में पूछती है, तो वो उसे बताता है कि आर्मी इस पूरे शहर को सील कर रही है और यहाँ से निकलकर तुम ATM से सारे पैसे निकाल लेना और जितना हो सके उतना खाना पानी ले लेना, क्योंकि कैंसर के इलाज के लिए जो वायरस साइंटिस्ट ने बनाया था उसका उल्टा असर हुआ था और वो अब इंसानों को आदमखोर ज़ॉम्बी बना देता है और वो अब हवा से फैल रहा है। तो वो ये बात कर रहे होते हैं, तभी एक इंसान उनकी गाड़ी से टकरा जाता है और रॉबर्ट की नींद खुल जाती है। वो उठकर अपने डॉग्स के साथ एक्सरसाइज करता है। उसके बाद वो बेसमेंट में जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो वायरस का इलाज ढूंढ रहा होता है। उसने बहुत सारे इन्फेक्टेड चूहों को पकड़ रखा था और उसने इन सबको अलग अलग वैक्सीन दी थी, लेकिन उन वैक्सीन का किसी भी चूहे पर कोई असर नहीं दिखाई देता। तभी उसकी नज़र 6 नंबर के बॉक्स में रखे चूहे पर जाती है, जो बिल्कुल शांत बैठा हुआ था और वो देखता है कि वो चूहा धीरे धीरे अपना शरीर पहले जैसा रिकवर कर रहा था, जिसे देखकर रॉबर्ट को थोड़ी राहत मिलती है और वो उस वैक्सीन को इंसानों पर इस्तेमाल करने के लिए सोचता है। उसके बाद वो वापस अपने घर से बाहर निकलता है और सभी दुकानों में जाता है और उसके ज़रूरत का सामान लेता है। वो एक मूवी सीडीज के दुकान पर जाता है, जहाँ पर वो डेली जाता था और हर रोज एक मूवी सीडी लेकर आता था और वहाँ पर रखे डमी पुतलों से बातें करता था। उसके बाद वो एक सी पोर्ट पर जाता है और वहाँ पर जाकर वो हर रोज रेडियो पर एक पॉडकास्ट करता है कि इस न्यूयॉर्क सिटी में शायद मैं अकेला ही जिंदा हूँ, लेकिन अगर कोई भी मेरी आवाज़ सुन रहा है और अगर उसको मदद की ज़रूरत है तो वो मुझे आकर मिले। मैं आपको खाना पानी रहने की जगह सब दे सकता हूँ और वायरस से सुरक्षा भी दे सकता हूँ। अगर कोई भी मुझे सुन रहा है
तो वो अपने आप को अकेला ना समझे, मैं उसके साथ हूँ। इतना पॉडकास्ट करने के बाद वो गोल्फ खेलने लगता है। तभी उसकी नज़र एक हिरन पर जाती है और वो अपने डॉग्स के साथ उसका शिकार करने के लिए जाते हैं। जहाँ पर वो हिरन का पीछा करते हैं तो उसका डॉग सैम हिरन का पीछा करते करते एक बिल्डिंग में घुस जाता है, जिसे देखकर रॉबर्ट घबरा जाता है। वो सैम को अंदर जाने के लिए मना करता है, लेकिन वो अंदर चला जाता है। उस बिल्डिंग में चारों तरफ अंधेरा था और वहाँ पर सूरज की एक भी किरण अंदर नहीं जाती थी। रॉबर्ट अंदर जाने के लिए डरता है, लेकिन वो अपने डॉग्स की खातिर अंदर जाता है। वो सैम को अंदर ढूंढता है, लेकिन सैम उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। तभी उसे हिरन की जोर जोर से आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर रॉबर्ट बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो बार बार अपने आप को वहां से जाने के लिए बोलता है और वहां पर उसे बहुत सारा खून जमीन पर पड़ा हुआ दिखता है। वो आगे जाता तो उसे वहां वो हिरन मरा हुआ मिलता है, लेकिन सैम उसे कहीं दिखाई नहीं देता। उसके बाद वो और अंदर जाता है तो वहां पर उसे ढेर सारे पैसे जमीन पर गिरे हुए मिलते हैं और वो एक बैंक का लॉकर था और वहां पर वो उन ज़ॉम्बी के झुंड को देखता है, लेकिन वो इकट्ठा होकर जोर जोर से बस सांस ले रहे होते हैं और वो अपनी जगह से हिल नहीं रहे थे। उन्हें देखकर रॉबर्ट बहुत ही घबरा जाता है और वो धीरे धीरे वहां से चुपचाप बिना किसी आवाज किए वहां से अंदर जाता है। उन ज़ॉम्बी को अगर थोड़ी सी भी आवाज सुनाई दे तो वो उस पर एक साथ हमला कर देते और उनसे सूरज की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती और वो अंधेरे में ही रहते हैं और रात को अपना शिकार करते हैं। और उस वायरस के कारण पूरे न्यूयॉर्क सिटी के लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे। सिर्फ रॉबर्ट ही इस वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हुआ था। रॉबर्ट और आगे जाता है तो उसे एक टेबल के नीचे सैम दिख जाता है। वो उसे जल्दी से वहां से चलने के लिए बोलता है, लेकिन उसका डॉगी कहीं और ही देख रहा होता है और बहुत ही घबराया हुआ दिखाई देता है और वो टेबल के अंदर घुसता ही जा रहा था, जिसे देखकर रॉबर्ट को कुछ गड़बड़ लगती है और वो धीरे से पीछे देखता है तो वहां पर एक ज़ॉम्बी जो जग चुका था वो उसके ऊपर हमला कर देता है। तो रॉबर्ट उसे गोली मार देता है और गोली की आवाज से वहां पर सारे ज़ॉम्बी जग जाते हैं और वो सब रॉबर्ट पर हमला कर देते हैं, जिससे बचने के लिए रॉबर्ट और सैम वहां से भागते हैं और रॉबर्ट एक खिड़की से नीचे कूद जाता है और उसका पीछा करते करते 2-3 ज़ॉम्बी खिड़की से कूद जाते हैं, लेकिन वो जैसे ही सूरज की किरणों के कांटेक्ट में आते हैं तो वो जलकर मर जाते हैं। उसके बाद रॉबर्ट सैम को बोलता है, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए थी। फिर वो अपनी वैक्सीन का परीक्षण करने के लिए एक जिंदा ज़ॉम्बी को पकड़कर ले जाना चाहता है, जिसके लिए वो एक जाल बिछाता है और अपना थोड़ा सा खून निकालकर उस बिल्डिंग के दरवाजे पर एक फंदा बिछाकर वहां पर डाल देता है और थोड़ी देर में वहां पर एक ज़ॉम्बी फंस जाता है और वो उसे पकड़ लेता है। लेकिन उस ज़ॉम्बी को पकड़ने के बाद एक और ज़ॉम्बी दरवाजे से उसे गुस्से भरी नजरों से रॉबर्ट को देखता रहता है, क्योंकि सूरज की किरणों की वजह से वो बाहर नहीं आ सकता और गुस्से से रॉबर्ट को देखकर अंदर चला जाता है। रॉबर्ट उस ज़ॉम्बी को लेकर अपने घर आ जाता है और वो उस पर परीक्षण करने लगता है। वो ज़ॉम्बी एक 18 साल की लड़की थी और रॉबर्ट ने उसे आम इंसान के मुकाबले 6 गुना ज्यादा बेहोशी का इंजेक्शन दिया था। फिर भी वो दवा उसके ऊपर ज्यादा असर नहीं कर रही थी और उसके शरीर का टेम्परेचर 106 डिग्री था। वो उसके शरीर के ऊपर एक तितली का टैटू देखता है। उसके बाद वो उसको वो वैक्सीन का इंजेक्शन लगाता है और धीरे धीरे उसमें सुधार दिखाई देता है, लेकिन उतने में वो ज़ॉम्बी जग जाती है और थोड़ी देर में तड़प कर मर जाती है। तो रॉबर्ट उसे वापस इंस्पेक्शन का इंजेक्शन लगा देता है, जिससे वो वापस ज़ॉम्बी बन जाती है और रॉबर्ट की उम्मीदों पर पानी फिर जाता है और वो बहुत ही निराश हो जाता है और उस ज़ॉम्बी की बॉडी को एक कांच के बॉक्स में कैद कर देता है। वो ये सारी बातें रिकॉर्ड करता रहता है और वो वापस अपनी पुरानी यादों में चला जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि रॉबर्ट और उसकी फैमिली की तरह शहर के सारे लोग को सरकार दूसरी जगह शिफ्ट कर रही होती है, जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे और वहाँ से निकलने के लिए अपनी आंखों को स्कैन करवाते हैं, जहाँ पर इन्फेक्टेड लोगों को अलग किया जाता है और जो इन्फेक्टेड नहीं होते उन्हें हेलीकॉप्टरों से शहर से बाहर भेजा जाता था।
जहाँ पर रोबोट अपनी फैमिली को एक हेलीकॉप्टर में बिठाता है। तभी उसकी घड़ी का अलार्म बजता है और वो फिर से नींद से जग जाता है और वो वापस अपने डॉग के साथ सी पोर्ट पे जाता है और रेडियो पर पॉडकास्ट करता है और ये काम वो रोज करता रहता है। और वो वहाँ से वापस आ रहे होते हैं तभी उसकी नज़र एक डमी पुतले पर पड़ती है और वो पुतला वही था जिससे रोबोट सीडीज के दुकान के बाहर बात किया करता था। लेकिन उस पुतले को किसी ने उस बिल्डिंग के बाहर रास्ते पर रख दिया था, जिसे देखकर वो चौंक जाता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं था जो ऐसा कर सके। तो वो अपनी गन लेके वहाँ पर जाता है और वो उस पुतले से बात करता है कि तुम्हें यहाँ कौन लाया, क्योंकि वो महज एक निर्जीव पुतला था। लेकिन जहाँ पर रोबोट के अलावा कोई भी इंसान जिंदा नहीं था, वहाँ पर रोबोट का इन सब चीज़ों से लगाव हो गया था और वो सारी चीज़ें उसके लिए बहुत मायने रखती थी। उसके बाद वो बिल्डिंग के ऊपर गोली चलाता है क्योंकि उसे जानना था कि ऐसा किसने किया, और लास्ट में वो उस पुतले पर गोली चलाता है। उस पर गोली चलाकर वो बहुत दुखी हो जाता है। फिर वो उसके करीब जाता है। जैसे ही वो उसके करीब जाता है तो वो एक फंदे में फंस जाता है और वो जख्मी हो जाता है और बेहोश हो जाता है। और थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि सूरज ढलने वाला था और रात होने वाली थी। तो वो अपनी जेब से चाकू निकालकर उस रस्सी को काट देता है और नीचे गिरता है। जैसे ही वो नीचे गिरता है तो उसके पैर में एक लोहे का टुकड़ा घुस जाता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही दर्द होता है और वो खड़ा भी नहीं हो पाता। वो रेंगते हुए अपनी गाड़ी तक जाना चाहता है, तभी सूरज ढल जाता है और फिर हम देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी अपने 3 इन्फेक्टेड कुत्तों को रोबोट के ऊपर छोड़ देता है। और वो वही ज़ॉम्बी था जो रोबोट को गुस्से भरी नजरों से देख रहा था और उसके 3 कुत्ते रोबोट पर हमला कर देते हैं। तो सैम भी रोबोट को बचाने के लिए उनसे लड़ता है, जिसमें वो इन्फेक्टेड हो जाता है। रोबोट जैसे तैसे अपनी गन उठा के उन्हें मार देता है और सैम को लेके घर आ जाता है, जहाँ पर देखता है कि सैम के ऊपर वायरस हावी हो रहा है और वो ज़ॉम्बी में बदल रहा है। तो वो रोते हुए उसका गला दबाकर उसे मार देता है और इस घटना से रोबोट बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वो वापस उस सी पोर्ट पर जाता है। लेकिन इस बार वो दिन में नहीं बल्कि रात को जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बी वहाँ पर आ जाते हैं और वो रोबोट के ऊपर हमला कर देते हैं। रोबोट उन्हें अपनी गाड़ी से कुचल रहा था और बहुत सारे ज़ॉम्बी को मार देता है। लेकिन एक बार फिर से वो ज़ॉम्बी वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी को लेकर आ जाता है और वो सब उसके इशारे पर काम करते हैं और वहाँ हमें पता चलता है कि वो उनका लीडर था और उसके एक इशारे पर सारे ज़ॉम्बी कुछ भी करने के लिए तैयार थे। उसके बाद वो सब मिल के रोबोट की गाड़ी को उल्टा देते हैं और रोबोट को जख्मी कर देते हैं। और उसके बाद ज़ॉम्बी का लीडर उसके पास आकर उसे काटने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर इंफ्रारेड किरण वाली लाइट जलती है और सारे ज़ॉम्बी वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वहाँ एक लड़की आती है और वो रोबोट को बचाती है। रोबोट बेहोश होने से पहले उसे अपना एड्रेस बता देता है। उसके बाद रोबोट वापस अपनी पुरानी यादों में चला जाता है, जहाँ पर वो अपनी फैमिली को हेलीकॉप्टर में बिठाता है और वो बस वहाँ से जाने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पर यूएस आर्मी के फाइटर जेट आ जाते हैं और वो सारे ब्रिज पर बम गिरा देते हैं और इस शहर से सारी कनेक्टिविटी तोड़ देते हैं और वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है। और एक दूसरा हेलीकॉप्टर आकर रोबोट के फैमिली जिस हेलीकॉप्टर में बैठे थे उससे टकरा जाता है और वो लोग उसके सामने ही मर जाते हैं। तभी उसे होश आ जाता है तो वो देखता है कि वो अपने घर में था और वहाँ पर एक लड़की और उसके साथ एक छोटा लड़का था। उनका नाम एना और इथेन था। वो रोबोट को बताते हैं कि हम आपका रेडियो का पॉडकास्ट सुन के वहाँ आए थे। हमने पूरा दिन आपका इंतजार किया और हम बचे हुए इंसानों की बस्ती में जा रहे हैं। ये वायरस ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाता और बाकी लोग वहीं रहते हैं। फिर रोबोट उसे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि बचे हुए लोग कहाँ रहते हैं, तुम्हें किसने बताया? तो वो लड़की उसे बताती है कि मुझे ईश्वर ने बताया और ईश्वर ने ही हमें तुम्हारे पास भेजा है, तभी तो हम सही समय पर वहाँ पर आकर तुम्हें बचा पाए। तो ये सुनकर रोबोट को गुस्सा आ जाता है
और वो उसे बताता है कि कोई ईश्वर नहीं है, दुनिया के 99% लोग मर चुके हैं और बचे हुए लोग भी ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं, तो कुछ भी वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। वो ये बात कर रहे होते हैं तभी वहां पर जोर जोर से आवाज सुनाई देती है। तो रॉबर्ट खिड़की से बाहर देखता है तो वो देखता है कि बहुत सारे ज़ॉम्बी उनकी घर की तरफ आ रहे होते हैं और वो चारों तरफ से उनके घर के ऊपर हमला कर देते हैं, जिन्हें देखकर रॉबर्ट इंफ्रारेड लाइट ऑन करता है लेकिन वो उसे भी गिरा देते हैं। फिर रॉबर्ट अपने घर के चारों तरफ लगाए हुए लैंडमाइन को रिमोट से उड़ा देता है, जिसमें बहुत सारे ज़ॉम्बी मारे जाते हैं। लेकिन उसके बाद ज़ॉम्बी का लीडर बहुत सारे ज़ॉम्बी को लेकर अंदर घुस जाता है और रॉबर्ट पर हमला कर देता है, जिसे देखकर वो लोग बेसमेंट में अपनी लैब में छुप जाते हैं। वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि जिस ज़ॉम्बी को रॉबर्ट ने किडनैप किया था उसके ऊपर दवाई का असर हो रहा था और वो धीरे धीरे रिकवर हो रही थी। लेकिन तभी सारे ज़ॉम्बी वहां पहुंच जाते हैं और उनके ऊपर हमला करने लगते हैं। तभी वहां पर ज़ॉम्बी का लीडर आ जाता है और वो कांच के दरवाजे के ऊपर एक तितली का सिंबल बनाता है, जैसा उस ज़ॉम्बी लड़की के शरीर के ऊपर टैटू बना था। उसके बाद रॉबर्ट समझ जाता है कि वो लोग इसी लड़की को लेने आए हैं और वो उस लड़की की वैक्सीन की पाइप निकाल देता है, जिससे वो वापस पहले जैसी ज़ॉम्बी बन जाती है और दरवाजा खोल के उन्हें सौंप देता है, जिसे देखकर ज़ॉम्बी का लीडर उस लड़की को सहलाने लगता है और उसे प्यार करने लगता है। वो लड़की उसकी बीवी थी और ये देखकर रॉबर्ट को एहसास होता है कि ज़ॉम्बी होने के बावजूद भी उनमें सोचने समझने की सूझबूझ अभी भी मौजूद थी और उन्होंने अपनी लाइफ को इसी तरह से एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन वो भी अपने परिवार के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। उसके बाद वो ज़ॉम्बी अपनी पत्नी को गोद में उठाता है और वहां से चला जाता है और रॉबर्ट, एना और इथेन एक उम्मीद लेकर उन बचे हुए लोगों की बस्ती ढूंढने निकल जाते हैं और यहीं पर हमारी मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही और मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।